हरे कृष्णा। अगर आपको आपका प्रिय भोजन खाने में दिया जाए तो आपको बहुत मज़ा आएगा, परंतु अगर आपको बोला जाए कि आपको यहाँ बैठकर खाना है और आपके बिल्कुल बगल में एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर है, तो क्या आप वहाँ पर खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम वहाँ पर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेंगे। भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हो, आप सबसे महान हो, आप शाश्वत हो, आप परम पवित्र हो और आप आदि देव हो। तो अगर कृष्ण परम पवित्र हैं तो फिर भला वो हमारे हृदय में कैसे प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि एक कचरे से ढेर से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कचरे का ढेर कैसे? हमारे हृदय में मुख्य तौर पर 6 शत्रु अनर्थ होते हैं जो इसे अत्यंत अशुभ बना देते हैं। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होते, हमारे आध्यात्मिक विकास की कोई संभावना ही नहीं है। इस भौतिक जगत में हम प्रकृति के 3 गुणों से बच जाते हैं। वो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम जो भी कार्य करते हैं वो इन गुणों के अंतर्गत होता है। भगवद गीता के 14वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्वगुणी है वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो इस जीवन के बाद उच्च लोकों में जाता है, जैसे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि। जो व्यक्ति रजोगुण में कार्य करता है वो मध्य तिष्ठन्ति, वो पृथ्वी लोक पर रहता है। और जो व्यक्ति जघन्य गुणवृत्तिस्था, जो तमोगुणी है, जो जघन्य पाप कर्म करता है, जैसे मांसाहार, नशा, जुआ या व्यभिचार, वो अधो गच्छन्ति, वो इस जीवन के बाद पशु योनि में या नरक लोकों में जाता है। तो बुद्धिशाली व्यक्ति वो है जो अपने आप को धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण में स्थित करे। और सत्वगुण में स्थित हो जाने के बाद जब व्यक्ति ये 6 अनर्थों से मुक्ति प्राप्त करता है तो वो वसुदेव अवस्था को प्राप्त करता है, जिसको कहते हैं शुद्ध सत्व। और ये अवस्था में ही वासुदेव प्रकट हो सकते हैं, जैसे वे वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को ये बहुमूल्य शिक्षा देते हैं, नायम देहो देह बाजाम के कष्टान कामान अर्हते वीरभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेद अस्मात् ब्रह्म सौख्यत्व अनंतम। ऋषभदेव कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है, ये मिला है तपस्या के लिए, तपो दिव्यम। और हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भी कोई भी सफल व्यक्ति को उसकी सफलता के लिए तपस्या करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं डिसिप्लिन लाइफ, चाहे वो खाने की आदतों में हो या फिर सोने में या कुछ और। तो फिर परम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी सेवा, जो कि करोड़ों लोगों में से किसी विरले को ही प्राप्त होती है, जो कि कृष्ण स्वयं बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। तो फिर ऐसी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करना क्या इतना सहज है? बिना किसी तपस्या के, बिना कोई सुधार के क्या हमें वो प्राप्त हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे एक बर्तन जो बहुत बुरी तरह से जला हुआ हो, तो क्या उसको आसानी से साफ़ किया जा सकता है? नहीं, उसको भिगो कर रखना पड़ता है गर्म पानी में, स्पेशल लिक्विड से, शायद एक बार में साफ़ भी ना हो। ठीक वैसे ही ये अनर्थ जो कई सारे जन्मों से हमारे मन और बुद्धि में बैठे हुए हैं, और यही छवि को लेकर हमने कितने सारे शरीर बदले हुए हैं, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है। ओह, तो क्या कोई रास्ता नहीं है? वेल, बिल्कुल है। तो इसकी विधि है भगवान के पवित्र नाम का जप। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन करते हैं तो युगों युगों से हमारे हृदय पर जमी हुई ये धूल धीरे धीरे स्वच्छ होती है। जैसे आईने पर जमी हुई धूल को साफ करने से व्यक्ति को अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जब हम कृष्ण नाम से हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं तो हमें दिखता है कि भगवान कैसे अपने आप को हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।